नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल हम राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं, जिसमें दूसरा टॉपिक है आज हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी है। और यहाँ से आपको पता है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में 2 प्रश्न पक्के आएंगे सभ्यता से संबंधित। तो ये आरबीएससी की बुक है, राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ, नाना क्लासेस के द्वारा 6 से 12 पुस्तकों का जो है समग्र संरक्षण निकाला गया है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ से आपके 40% जीके के अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम 9 की बात करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कक्षा 10 और 9 है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में आज बात करने वाले हैं, परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, सभ्यता की। तो दूसरा टॉपिक है हमारा प्राचीन सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन के साथ में फैक्ट भी दिया हुआ है ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो बिल्कुल भी। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया जाता है, इनमें से मुख्य हमें बताना है। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का है, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का, पूर्व तक का। आग युग जो है, आद्य युग है, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी से पूर्व तक का है। ऐतिहासिक युग है, तो यह युग 600 ईस्वी से पूर्व से वर्तमान तक जारी और उपयुक्त सभी। तो ये 3 कालों में प्राक युग, आग युग और ऐतिहासिक युग, ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। देखिए अब क्या है ये, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास काल विभाजन निम्नलिखित 3 प्रमुख कालों में भी किया गया। प्राक युग की बात करें तो यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक फैला हुआ है। इस काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव लेखन कला से अपरिचित था। मानव क्या था इस कला में, लेखन कला से अपरिचित बिल्कुल था, तो प्राक युग हो जाएगा। आद्य युग की बात करें, यह काल हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर 600 ईस्वी पूर्व तक विस्तारित है। इस युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध है, लेकिन वो या तो स्पष्ट है या उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, या तो स्पष्ट है या उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है इस आग युग में। ऐतिहासिक युग की बात करें तो यहाँ युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान समय तक जारी है। तो ये 3 काल भी थोड़े से आपको याद रखने हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा और बता देता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार जो है खोजी थी? तो ये कहाँ से खोजी थी? C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार? तो वो आहड़ से, आहड़ सभ्यता से खोजी थी। आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? साथ साथ में जिले भी याद रखने, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मिलांचल से संबंधित, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता है उदयपुर के अंदर। इसका आंसर है सॉरी जयपुर और इंद्रगढ़ से। क्या है? जयपुर और इंद्रगढ़ से, सॉरी हाँ, इसने पूछा है कि पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार मिले हैं जयपुर और इंद्रगढ़ से, ठीक है। तो 2 नंबर हो जाएगा। बी आलची ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो वो थे जालौर। पूछा है कि बी आलची ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? जालौर। ये जो बुक करवा रहा हूँ ये वीडियो के लिए, पटवार एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड रीट सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने चतुर्थ श्रेणी ऊपर लिखा हुआ है तो उनके लिए ही महत्वपूर्ण है। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथम लघु पाषाण उपकरण कहा गया था? तो मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया? माइक्रोलिथम लघु पाषाण उपकरण कहा गया मध्य पाषाण काल को। भीलवाड़ा के बागोर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो वो है नवपाषाण काल के हैं। भीलवाड़ा के बागोर और बालोतरा के तिलवाड़ा, अब ये बागोर सभ्यता बहुत बार एग्जाम में आता है। बागोर सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरा बालोतरा के अंदर तिलवाड़ा नामक स्थानों से क्या प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में ताम्र और ताम्रकांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए भी। तो इसमें कुराड़ा सभ्यता नागौर में है, साबणिया व पुगल बीकानेर में है, कोल माहौली सवाई माधोपुर में है, और मल्लाह जो है वो जयपुर में न होकर कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। अब इसमें आपने कुराड़ा पढ़ रखा होगा, साबणिया पुगल पढ़ रखा, लेकिन देखिए कोल माहौली
काउल माहौली सवाई माधोपुर में है और मल्लाह कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। तो दोनों सभ्यता याद रखनी है। यहाँ से कुराड़ा, साबणिया, कोल और महला, यहाँ से क्या मिले, ताम्र और ताम्रकालीन जो है कांस्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी होगी, क्योंकि सीधा देगा कि कोल माहौली राजस्थान की प्राचीन सभ्यता किस जिले में है, सवाई माधोपुर में। यह पूछा जाता है कि राजस्थान में ताम्र या ताम्रकालीन अवशेषों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए भी, 30 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में ताम्र और ताम्रकालीन अवशेषों के बारे में सत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है। एलाना सभ्यता भरतपुर में है, नंदलालपुरा जयपुर में है, ये भरतपुर में नहीं है, एलाना सभ्यता है अपने जालोर में, ठीक है, जालोर में है। किराड़ोत चिथवाड़ी जयपुर में है और पिंड पांडलिया है चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको याद रखने हैं। एलाना सभ्यता है जालोर में, नंदलालपुरा जयपुर में है, किराड़ोत चिथवाड़ी जयपुर में है और पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में। तो ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेष यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में सत्य असत्य कथन बताइए। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी पर, बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता है अपने राजसमंद के अंदर, कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है, न कि उदयपुर में। आहाड़ और जाडोल है उदयपुर के अंदर। तो ये याद रखनी है। यहाँ से भी क्या मिले हैं, ताम्र व ताम्रकालीन। तो ये सारे याद रख लेना, गणेश्वर, कालीबंगा और गिलुंड, आहाड़ और पीछे एलाना, जो भी हमने बात की सारी। राजस्थान में ताम्र और ताम्रकालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताइए। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में, ठीक है, इसमें बताना असत्य। एलाना जालौर में अभी बात की, मल्लाह भरतपुर में, उपयुक्त सभी सत्य है। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी कथन क्या है, सत्य है। तो बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है, एलाना सभ्यता जालौर में है। एलाना याद रख लेना, एलाना एक मल्लाह है, ये दोनों याद रखना, मल्लाह है भरतपुर में, एलाना है जालौर में भी। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोहा युगीन सभ्यता से नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी, कुराड़ा। अभी हमने बात की ताम्रकालीन युग है कुराड़ा, ताम्रकालीन युग से संबंधित है कुराड़ा। नोहा भरतपुर लोहा युगीन सभ्यता याद रख लेना, नोहा सभ्यता भरतपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, जोधपुर मत कर देना, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। और रेड सभ्यता है टोंक के अंदर। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करके महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वो हो जाएगा नोहा सभ्यता भरतपुर। तो लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारण करने के महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ पे मिले, अपने नोहा भरतपुर के अंदर। राजस्थान की किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने अवशेष मिले। तो याद रखना, लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने सुनारी सभ्यता कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। सुनारी और दूसरी अपने जोधपुरा सभ्यता, सुनारी सभ्यता झुंझुनू और जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर ये चीज़ें मिली हैं दोनों। तो ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ से क्या मिले हैं, एक तो लोहा गलाने की भट्टियाँ और दूसरा अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं, सुनारी सभ्यता झुंझुनू और जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। और बालाथल जो है, बालाथल सभ्यता, यहाँ पे 5 लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। बालाथल है उदयपुर में, बालाथल सभ्यता है उदयपुर में, और यहाँ पे 5 लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, ये आपको भी याद रखना है। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। किस सभ्यता को राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। और अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हो आप, रेड सभ्यता को, जो टोंक के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रण यानी मृद भांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेव वेयर के अवशेष मिले हैं। तो वो है 1 व 2 दोनों, यानी एक तो विराटनगर जोधपुरा में, विराटनगर और जोधपुरा, और दूसरी सुनारी और नोहा सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले हैं, स्लेटी रंग के चित्र मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं विराटनगर और जोधपुरा सभ्यता, सुनारी और नोहा सभ्यता में। अब देखिए, कालीबंगा से संबंधित पक्का प्रश्न आएगा पशु परिचय में, पक्का फिक्स है, कैसे भी करके आए। कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखिए, यह सभ्यता
द्वस्वती व सरस्वती नदी घाट वर्तमान गंगा नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन भी विकसित हुई। यह हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी सही है। सर्वप्रथम 1952 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, तो ये इसमें जो है सही हो जाएंगे। तो सही कथन बताने हैं तो 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अक्षय कीर्ति व्यास नहीं होगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे होगा अपना अमलानंद घोष होगा, यहाँ पे अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। ये आपको याद रखना पॉइंट, कई बार बुक के अंदर मिस्टेक हो जाती है। तो उसके बाद में इसकी जो है हम बात करें तो उत्खनन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, 1961-62 की बात है। 1961 और 1969 में श्री M.D. खरे, K.M. श्रीवास्तव और S.P. जैन के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, उत्खनन करवाया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ठीक है, और कुछ पुस्तकों में आपको 1951 भी मिल जाएगा, तो ज़्यादातर जो है सही अपने हैं वो 1952 ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। 1952 में अमलानंद घोष ने किसकी खोज की, इसकी खोज की। 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर व M.D. खरे ने इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर भी। ठीक है, ये सारे कथन बिल्कुल सही है भी। ठीक है, इसमें बीबी लाल थे, बीके थापर थे, M.D. खर्रे थे, K.M. श्रीवास्तव थे, S.P. जैन थे। ठीक है, यहाँ पे इसमें बीबी लाल, बीके थापर, M.D. खर्रे, इनके साथ में अपने K.M. श्रीवास्तव और S.P. जैन, ये भी पूछे जाते हैं 2 नाम, S.P. जैन और एक नाम याद रखना श्रीवास्तव। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए, इसमें असत्य कथन बताइए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता से बाद का है। तो इसमें जो हमें कथन बताना है वो क्या बताना है, सत्य या असत्य। तो इसमें बताना है असत्य, तो असत्य होगा 4 नंबर, यानी 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता से बाद का है, ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता में तीसरा, चौथा और 5वां स्तर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे तीनों। तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है भी। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो वो हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तन के रंग लाल जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई मिली। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्रश्न आता है और उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य बहुत बार प्रश्न आता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा है? तो कौन हो जाएंगे, अमलानंद घोष। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा खोज की गई थी। रतनलाल, R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया आहड़ सभ्यता से संबंधित है। तो याद रखना, आहड़ सभ्यता किस नदी पर है, बेड़च नदी, बेड़च या आयड़ नदी। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो है इसकी खोज की जाती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रतनचंद्र अग्रवाल, H.D. सांकलिया, इनके द्वारा क्या किया गया 1954-56 में, बात आ रही है 1954 लेगी 1956 तक क्या करवाया, उत्खनन करवाया था अपने रतनचंद्र अग्रवाल जी ने। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो 1961 और 1962 के अंदर अपने V.N. मिश्रा, ठीक है, V.N. मिश्रा और अपने H.D. सांकलिया के द्वारा फिर से इसका क्या करवाया गया, उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, पूना विश्वविद्यालय के द्वारा।
किस सभ्यता को धूलकोट व अघाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट और अघाटपुर के नाम से जाना जाता है। इसी सभ्यता को जो है ताम्रवती अपने सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है आपको, इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और 1953 में इसकी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोज की जाती है। 1954-56 में धूलकोट टीले का उत्खनन जो है रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया जाता है। दूसरा आहड़ का उत्खनन 1961-62 में वीएन मिश्रा एचडी सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और इस सभ्यता का जो आहड़ सभ्यता है इसका काल जो है डॉक्टर गोपीराम शर्मा ने आहड़ सभ्यता का काल कब माना है? 1900 से लेकर अपने 1200 ईस्वी पूर्व का इसका काल माना है। और जो कार्बन C14 पद्धति है वो इसका काल मानती है अपने 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य। तो ये भी आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है साथ में। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की? तो 1953 में। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? तो वो हो जाएगा आहड़ सभ्यता। क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में कथन बताइए। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी था। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखें, कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व एचडी सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5, बाकी मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ बेड़च नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई, वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? तो वो है गिलुंड सभ्यता। याद रख लेना, गिलुंड सभ्यता है राजसमंद के अंदर। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए भी। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। काले, सादे, पोलिशदार, भूरे लाल और काले चित्रित मृदमाण मिले हैं 5 प्रकार के। 1958 से लेकर 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन किया गया था। तो सारे कथन बिल्कुल इसमें सही हो जाएंगे। ये कक्षा 10 की पुस्तक में दी हुई है पूरी डिटेल। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी पर है। और इसी कोठारी नदी पर कौन सा बांध है भी? मेजा बांध है। ये भी आपको याद रखना है। तो बागोर सभ्यता की डिटेल भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बागोर है, बालाथल है, आहड़ है, ठीक है। यहाँ से बार बार जो है इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं, ठीक है, इस बागोर सभ्यता को। इसका उत्खनन की बात करें इस बागोर सभ्यता की, बाकी आगे प्रश्न आ चुका है, चलो मैं इस प्रश्न में बता देता हूँ। 1967 से 1970 तक डॉक्टर BN मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन करवाया था? तो कौन सा हो जाएगा? बागोर सभ्यता का। तो कब करवाया? 1967 से लेकर 69 में। किसने? VN मिश्र, ठीक है, VN मिश्र और डॉक्टर LS लेस्नी जर्मनी के थे, उनके द्वारा जो यहाँ पे संयुक्त रूप से उत्खनन करवाया गया था, ठीक है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पशुपालन के अवशेष बागोर से मिलते हैं, ये प्रश्न आता है भी। और हमने पहले पढ़ा था हस्त और कुठार। हस्त और कुठार इस सभ्यता के लोगों के प्रमुख क्या थे? हथियार थे, ठीक। और यहाँ से क्या सर्वाधिक पत्थर के उपकरण मिले? एक तो बागोर सभ्यता से, ये आपको याद रखना है। किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? तो बागोर सभ्यता। ये आपको याद रखना है। ये 2-3 जो सभ्यताएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है।
मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएगा बागोर। मैंने अभी बताया आपको। नेम का थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका उत्खनन 1972 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। बताइए गणेश्वर सभ्यता का। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी और ताम्र संचयी की सभ्यता कहा जाता है। उपयुक्त सभी कथन सही है, तो बिल्कुल सारे कथन यहाँ से सही हो जाएंगे। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था व्यापार के लिए। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें क्रिप, ठीक है, कृप शरणवणी मृद पात्र कहते हैं। उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है, तो वो हो जाएगी भीनमाल। ठीक है, भीनमाल कहाँ पे है? अपने जालौर के अंदर। भीनमाल सभ्यता कहाँ पे है? जालौर के अंदर है, याद रखना। एक सभ्यता है ओजियाना, ओजियाना सभ्यता है भीलवाड़ा में। भीनमाल है जालौर में, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी कुठारी नदी पर है। ये रहा भीनमाल जालौर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? ये आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम सिरीमाल था? तो भीनमाल का। ईसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध क्या मिले हैं? लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उदयपुर। ईसवाल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है भी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में स्थित है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में है? जयपुर जिले में है अभी। कहाँ पे? जयपुर जिले में। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट सभ्यता से। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। जयपुर में स्थित विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर सहानी ने की थी। क्या यह बिल्कुल सही है? बात कह रहा है ये अपने 1936-37 के अंदर। उसके बाद बात करें, उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है। 1962-63 में विराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट के समीप अशोक का भारभू अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसमें सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। ये चीज़ें सारी याद रखनी है, सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी हम बात करें विराटनगर की पहाड़ी पर जो 3 डूंगरी है, एक तो जैसे गणेश की डूंगरी और बिज्जक की डूंगरी और भीम की डूंगरी, इस सभ्यता का फैलाव है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे प्रागैतिक काल के अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष और मध्यकालीन और महाभारत काल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता से अशोक का भारभू शिलालेख अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ? जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है, वो है विराट सभ्यता से। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित इस प्रकार का प्रश्न आएगा। रंगमहल देखिए हनुमानगढ़ में है। ओजियाना मैंने अभी बताया, भी आएगा प्रश्न भीलवाड़ा में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहाँ पे है? नगर पूछा जाए टोंक में, और नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में नहीं है। बरौर सभ्यता बताइए भी कहाँ पे है? बरौर सभ्यता तो ये अपने श्री गंगानगर जिले के अंदर, न कि हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बरौर है अपने श्री गंगानगर जिले के अंदर। अब अनूपगढ़ को हटा दिया गया है तो श्री गंगानगर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? श्री गंगानगर के अंदर आएगा अनूपगढ़। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित तो बताइए। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। नगर मैंने अभी बताया टोंक में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, न कि जोधपुर के अंदर। और बालाथल है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यूबहू मिल जाएंगे लगभग। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक 84 और वृक्ष भी, ये सारे श्री गंगानगर जिले के अंदर है। अब देखिए
कुछ सभ्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन सी सभ्यताएं महत्वपूर्ण हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, भीनमाल जालौर हम कुछ देर से पढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं। यहाँ की सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल ने किया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही मिली है। यूनानी सुराही ये याद रखना, और जो विदेशी व्यापारियों का प्रमाण देती है। और भीनमाल का प्राचीन नाम है सीरीमाल। अगली पढ़ेंगे। इस सवाल उदयपुर, यहाँ प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं विराट की। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, जैसे कि गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े रहे। बेराट के समीप अशोक का भारभू शिलालेख मिला, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण भी देता है। बालाथल उदयपुर में है। यहाँ प्रोफेसर VN मिश्रा के निर्देशन में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता संपर्क का पुख्ता प्रमाण मिलता है। फिर हम आर्य संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में देखते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन लगभग 1800 ईस्वी पूर्व के बाद राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार शुरू हुआ। वैदिक सभ्यता का समय 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64, ये याद रखना है आपको। वैदिक सभ्यता के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। देखिए अन्य प्राचीन सभ्यताएं, रंगमेल हनुमानगढ़ में है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगर टोंक में है। बरौर सभ्यता अनूपगढ़ यानी श्री गंगानगर में आ जाएगा। तिलवाड़ा सभ्यता है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता है जयपुर में। सुनारी सभ्यता है नीम का थाना। और नोहा सभ्यता है भरतपुर में। और नगर है टोंक के अंदर। और मैं कुछ और आपको बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश। तो मैं आपको कुछ और सभ्यता भी बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। एक सभ्यता है नलियासर। नलियासर है अपने जयपुर के अंदर। नलियासर सभ्यता है जयपुर के अंदर। ठीक है। एक है अपने सोंथी सभ्यता, बहुत बार पूछा जाता है। सोंथी सभ्यता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इस सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। 1953 में ए घोष ने इसकी खोज की थी। ए घोष ने इसकी उत्खनन या खोज की गई थी। फिर एक है ओला सभ्यता। ठीक है। ओला सभ्यता। ओला सभ्यता की बात करेंगे तो यह है जैसलमेर में। याद रखने ना, ओलिया ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। यहाँ पे जो ओला सभ्यता में यहाँ पे पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। याद रख लेना, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी कहाँ पे मिली है? ओला सभ्यता जैसलमेर के अंदर मिली है। और मैं बात करूँ यहाँ पे तिलवाड़ा आ गई, भीनमाल, इसवाल और जहाजपुरा सभ्यता। ये आपसे पूछे जहाजपुर सभ्यता कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में। अभी जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक आती है तीपिटिया। तीपिटिया। ठीक है। तीपिटिया सभ्यता है कोटा के अंदर। तीपिटिया सभ्यता कोटा के अंदर। यहाँ पे प्रागैतिक काल के जो है शैल चित्र मिले हैं। फिर है कोटड़ा सभ्यता। ठीक है। कोटड़ा भी याद रखना है। कोटड़ा सभ्यता है झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। और यहाँ पे दीपक शोध संस्थान मिले। क्या मिले हैं? दीपक शोध संस्थान मिले हैं। दीपक शोध संस्थान जो है कहाँ पे मिले हैं? अपने कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ के अंदर मिले हैं। फिर है आलनिया सभ्यता। ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। आलनिया सभ्यता कहाँ पे है? आलनिया सभ्यता है कोटा में। आलनिया सभ्यता और तिपिटिया दोनों कोटा के अंदर है। और यहाँ पे जो है आलनिया के अंदर प्राग ऐतिहासिक काल के जो है शैल चित्र मिले हैं। ये भी याद रखना है। और सभ्यता की बात करूँ, एक है डंडीकर सभ्यता। डंडीकर। डंडीकर सभ्यता है अलवर में। ठीक है। अलवर के अंदर है। इस प्रकार की सभ्यता कई बार एग्जाम में दे देता है। यहाँ पे भी पाषाणकालीन चित्र मिले हैं। फिर एक है गुरारा। गुरारा सभ्यता कहाँ पे है? गुरारा है ये सीकर में। गुरारा सभ्यता सीकर में। और गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। एक है सुनारी। ये आपने पढ़ लगा, सुनारी झुंझुनू में आ गई। फिर है रंगमहल आ गई। उसमें जो रेड पढ़ा आपने नगर सभ्यता गरदड़ा। एक आपने पढ़ा नहीं होगा, गरदड़ा सभ्यता कहाँ पे है? ये है बूंदी में। ये आपको याद रखना है। कुराड़ा आ गया, कुराड़ा सभ्यता। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा,
ताकि आप अच्छी तरीके से जो बाकी रह गई उसका रिवीजन कर लिया है। बाकी अच्छे तरीके से इस पुस्तक का रिवीजन करते रहिए मेरे साथ, जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।